आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों का यह हिरण्यगर्भ सूक्त अथवा प्रजापति सूक्त का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर किया है वो पहला लेक्चर किया था, जिसमें हमने मंत्र क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक अध्ययन किया था। हमने कहा था कि अगले लेक्चर में 6वें मंत्र से लेकर के 10वें मंत्र तक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लास्ट हमने जो मंत्र पढ़ा था वो था येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वास्तम्यतम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविखा विनिम्मा। इसमें यही भावार्थ था कि उसने पृथ्वी को, द्युलोक को, सूर्य आदि को क्या किया हुआ है? स्थिर किया हुआ है, दृढ़ किया हुआ है ना। और येन उग्राह दो यो अंतरिक्षे रजसो विमाना है, और जिसने अंतरिक्ष में जल का निर्माण करने वाला है या फिर जल अंतरिक्ष में लोकों को मापने वाला है। इस तरीके से हम उसके अलावा किसकी प्रार्थना करें अथवा उसके अलावा हम किसे हवि प्रदान करें? कसमई देवाय हविखा विदेव। ये हम लोगों ने 5वां मंत्र पढ़ा था। अब 6वां पढ़ते हैं। यम क्रंदसी अवसा ततस्तभानि। आपको एक एक याद रखना है, मतलब पढ़ना सीखना है। यम क्रंदसी अवसा ततस्तभाने अभ्यैछेताम मनसा रेजमाने यत्राधि सूर्य उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेमा। तो अब एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं और फिर हम इसके भावार्थ को समझेंगे और महत्व को समझेंगे। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या इसके महत्व हो सकते हैं। जबरदस्ती महत्व नहीं निकालना है, जो सामान्य तरीके से महत्व है उन्हीं को ध्यान में रखना है। ठीक है। अवसा यानी प्राणियों की रक्षा। अवसा मतलब प्राणियों की रक्षा। ततस्तभानि यानी स्थिर किए गए। मनसा यानी मन से। रेजमान यानी कांपते हुए। क्रंदसी यानी द्युलोक एवं पृथ्वीलोक। क्रंदसी का यहाँ पर अर्थ है द्युलोक एवं पृथ्वीलोक, दोनों के लिए क्रंदसी शब्द आया है। यम यानी जिस प्रजापति की। मनसा यानी मन से। अभ्यैछेताम यानी देखते हैं, यानी प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्थिर किए गए हैं अथवा मन से कांपते हुए जो पृथ्वीलोक और द्युलोक हैं, जिसे प्रजापति मन से देखते हैं। यानी प्रजापति ही क्या करते हैं? हम सभी का संचालन करने वाले हैं। दूसरा, प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं और इस संसार को स्थिर करने वाले हैं। तो यम यानी कि जो प्रजापति हम सबको क्या किए हुए प्राणियों की रक्षा करते हैं। रक्षा के लिए क्या करते हैं? वो ततस्तभानि स्थिर किए हुए हैं। किस चीज को? मनसा रेजमाने क्रंदसी यानी कि द्युलोक और पृथ्वीलोक को प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किए हुए हैं वो। ठीक है। ये वाली यहाँ पर आ रही यम क्रंदसी अवसा ततस्तभानि अभ्यैछेताम मनसा रेजमाने। आगे कह रहे हैं यत्राधि सूर्य उदितो विभाति, जिसे आधार बना करके। यत्राधि सूर्य उदितो, जहां जिसे आधार बना करके सूर्य यानी सूर्य उदितः विभाति, उदित भी होता है और प्रकाशित होता है। यानी जिस प्रजापति को आधार बना करके वो सूर्य उदित होता है और चमकता है, उसके कारण ही प्राणियों की रक्षा के लिए वो इस संसार को स्थिर किया हुआ है। वरना यदि वो स्थिर नहीं करेगा तो हम लोग रह कैसे पाएंगे? तो इस मंत्र में यही बता रहे हैं और कि वह प्राणियों की रक्षा के लिए द्युलोक को और पृथ्वीलोक को स्थिर किया हुआ है। कांपने वाले जो द्युलोक आदि हैं या जो मन है हमारा, उसको भी वो है कि बस में किया हुआ है, यानी स्थिर किया हुआ है। और ऐसे ही वह उसी को आधार बना करके, उस प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ को ही आधार बना करके सूर्य भी क्या होता है? उदित अथवा प्रकाशित होता है। बोले कस्मै देवाय हविखा विदेमा। तो बोले कस्मै, उसको छोड़ करके हम किस देवता को ही प्रार्थना करें? यानी कि जो हमें रक्षा कर रहा है, जिसे अपनी रक्षा के लिए स्थिर किए गए हैं। आकाश और पृथ्वी कांपते हुए यानी रेजमाने से देखते हुए, जिसे उदित होने पर प्रकाश सूर्य प्रकाशित होता है। यानी कि ये कह रहे कि और जो कांपने की बात आ रही है वो पृथ्वी और इंद्रलोक आदि के बारे में आ रही है, क्योंकि ये हलचल करते हैं, गति करने वाले निरंतर हैं, फिर भी इन्हें स्थिर कौन किया हुआ है? गति करते हुए भी स्थिर जो किए हुए है वही हिरण्यगर्भ है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब वैज्ञानिक रेजमाने वाइब्रेटिंग, यह शब्द ब्रह्मांडीय कंपन या उन शक्तिशाली बलों को दर्शाता है जो ग्रहों को बांधे रखते हैं। पृथ्वी और आकाश का अस्तित्व सूर्य की ऊर्जा और गुरुत्व पर निर्भर करता है। यही भैया समान है। कुल मिलाकर के बात ये है कि आप यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात ये कि ये निकल करके सामने आ रही है कि कंपन करते हुए जो ये शब्द आया है यहाँ पर ना, ततस्तभानि स्थिर के लिए और रेजमाने मतलब कांपने के लिए। तो स्थिर किया हुआ है कांपने वाली चीजों को, कांपने वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक को
स्थिर किया हुआ है। यानी कि देखो एक तो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की जगह आप ये कह सकते हैं विस्तार हो रहा है, कंपन हो रहा है। चूंकि आप देखते होंगे, आपने पढ़ा होगा जब परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति, इनके अलावा भी आप जानते हैं कि सूर्य के जैसे जो भी ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हैं वो किस कारण परस्पर एक जगह पर स्थिर हैं। तो जिस ऊर्जा के कारण वो स्थिर हैं उसी को ये कह रहे हैं वो हिरण्यगर्भ है। किसके कारण है तो उसको कह रहे हैं। यानी कि इतना तो इन लोगों को भी इस समय पता चल रहा था कि कैसे ब्रह्मांड कंपन कर रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है, इन सब बातों पर का इन्हें भी अंदाजा था उस समय। ये इस मंत्र से सामने निकल करके आता है। तो यही है कि यम करंदसी अवसा ततस्तभाने अभ्यछेता मनसा रे जवाने यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस तरीके से आगे हम लोग ओके, छठवें मंत्र के बाद डायरेक्ट इसमें 8वां मंत्र लिखा हुआ है। अच्छा ये 7वां मंत्र, चलो अच्छा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, आपको पढ़ाऊंगा मैं क्रम से ही। तो इसके बाद 7वें नंबर का मंत्र पढ़ते हैं। तो पीडीएफ में आप लोग आगे ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। आपोहा यद बृहतिर विश्वमान गर्भ दधाना जनयंती। चलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं जिससे आप लोगों को और स्पष्ट समझ में आ जाए। आपोहा यद बृहतिर विश्वमान गर्भ दधाना जनयंती रग्निम ततो देवानाम समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविखा विधेम। अब एक एक अर्थ का समझते हैं हम लोग इसका अर्थ। यत हा गर्भ, हा जो प्रयोग हुआ है निश्चय अर्थ में हुआ है। यत यानी जब, निश्चय ही, गर्भम यानी गर्भ धारण करती हुई, करे यत हा गर्भ दधानाम अग्निम जनयंती, कि जब निश्चय ही गर्भ धारण करती हुई अग्निम यानी अग्नि को जनयंती उत्पन्न हुई करती हुई, बृहति आपह विश्वम आयन, कि विपुल बृहति मतलब विपुल, आपह यानी जलराशि ने, विश्वम यानी सबको, आयन व्याप्त कर लिया। तो यहाँ ये बात ध्यान रखो, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि व्याप्त कर लिया। किसने व्याप्त कर लिया? आपह यानी जल ने व्याप्त कर लिया। किसको व्याप्त कर लिया? तो बोले सभी प्राणियों को अथवा सबको। तो बृहति आपह भयंकर जल ने विश्व को क्या कर लिया? विश्व में सबको क्या कर लिया? सभी को व्याप्त कर लिया। और वो कहां से आया? तो यत हा गर्भ दधाना अग्निम जनयंती, जब निश्चय ही गर्भ धारण करती हुई अग्नि को उत्पन्न करती हुई विपुल जल राशि ने सबको व्याप्त कर लिया। तो जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है। और उसने क्या किया कि फिर उस जल ने सबको व्याप्त कर लिया, यानी सर्वत्र क्या था? जल ही जल है, जैसा इस फोटो में दिखाया जा रहा है। सर्वत्र क्या है? जल ही जल है। तो जब आप देखते हैं कि शुरुआत में जब आप विकास को पढ़ते हैं, यदि आप भूगोल पढ़े होंगे तो वहां भी देखते हैं कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड था। उससे पहले संपूर्ण एक पेंथालासा, ठीक है, आपने पेंथालासा के बारे में सुना होगा। एक यानी एक भूखंड था और एक महासागर था। धीरे धीरे भूखंड कई भागों में विभाजित हुआ, जिसे हम प्लेट कहते हैं। कई सारी प्लेटों में बता, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरीके से आप धीरे धीरे कहने लगे। पहले तो एक ही था, फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हुआ, फिर अंगारा लैंड प्लेस अलग हुई, गोंडवाना से भी कई भाग हुए हैं। तो इस तरीके से जो बात चलती है वो सब आप पढ़े होंगे तो ठीक है, मैं ज्यादा यहाँ पर वो बात नहीं समझा रहा हूँ। पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि उस समय भी यही माना जाता था कि एक समुद्र और एक भूभाग था। वही बात कह रहे हैं कि संपूर्ण जल ही जल था, इस प्रकार का। और वैसे भी समग्र पृथ्वी पर आप देखते हैं तो भूखंड कम ही है, 99% भूखंड है और 71% जल है। तो आप जान रहे हैं कि व्याप्त जब 70% है तो व्याप्त वही दिखेगा। तो ये वाली बात ये लोग भी यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यत जब निश्चय ही गर्भ धारण करने वाली अग्नि को उत्पन्न हुई और विपुल जल राशि को क्या कर लिया? सबने व्याप्त कर लिया। तो आपोहा यद बृहति विश्वमान गर्भ दधाना जनयंती अग्निम ततो देवानाम संवर्त सुरेगा। ऐसे समय में तथा यानी तब देवताओं का एकमात्र प्राणीभूत प्रजापति संवर्तत, असु यानी प्रजापति संवर्तत उत्पन्न हुआ। ततः देवानामेक असुः ततो देवानाम समवर्तत सुरेकः कस्मै देवाय हविखा विधेम। है ना, असुर एकः, यहाँ ऐसा है ना, असुर एकः ऐसा लिखा है ना, असुर एकः। तो असुर देवताओं के लिए भी इस समय चलता था। बाद में गौर करके आपने ध्वनि विज्ञान पढ़ा होगा, अब ये राक्षसों के लिए प्रयोग करने लगे, लेकिन पहले ये देवताओं के लिए प्रयोग होता था। तो वह प्रजापति उत्पन्न हुआ कब?
जब इस प्रकार की स्थिति आ गई, यानी कि ये ऐसा मान रहे हैं कि विपुल जल राशि थी, जल राशि से अग्नि उत्पन्न हुई और फिर यहाँ पर प्रजापति आए हैं और उन्होंने क्या किया, सततः देवानाम, उस सभी देवताओं का एकमात्र प्राणीभूत क्या आया, प्रजापति उत्पन्न हुआ। कब, यानी पहले जल राशि विपुल थी, जल राशि में अग्नि आई और फिर क्या हुआ, उससे एक प्रजापति उत्पन्न हुआ। कस्मै देवाय हविषा, तो उस प्रजापति को छोड़ करके हम किसको हवि प्रदान करें या किसकी पूजा करें, ये इस मंत्र में कह रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि आपोहा यत विश्वमान गर्भ दधाना जनी। हाँ, यहाँ आपसे पूछ सकता है कि यहाँ असुरे कहा किसके, असुर किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, तो यहाँ प्रजापति या इनके लिए हुआ है। आपोहा विश्वमान गर्भ दधाना जनयन्ति अग्निम ततो देवानाम समवर्तत सुरेका समय देवाय हविषा विधेम। अर्थ आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका आप क्या है कि जब विशाल जलराशि ने विश्व को ढक लिया और वह गर्भ अग्नि जीवन को धारण किए, तभी देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का एकमात्र प्राणभूत प्रकट हुआ। अब आप यानी वाटर, अग्नि मैंने फायर। आधुनिक विज्ञान मानता है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई है और यही बात यहाँ पर आ रही है। और अग्नि यहाँ ऊष्मा यानी हीट या एनर्जी का प्रतीक, जैसे हाइड्रोथर्मल इवेंट्स में जिसमें रसायनों को जीवन में बदला जाता है, यह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वस्तुतः सबसे पहले बात यही है कि सबसे पहले जल वाली बात है कि जल ही सबसे पहले था और हम भी मानते हैं कि सबसे पहले जलीय जीव ही आया, वहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है। तो यही बात यहाँ पर आ रही कि ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या आया, जल से फिर अग्नि, अग्नि से फिर प्रजापति, इस तरीके से ये बात कर रहे हैं, यानी कि जल से जीवन उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस तरीके से इस मंत्र में आप देख रहे हैं कि क्या चर्चा है, वो आपने सामान्य अर्थ भी समझ लिया, थोड़ा सा आप उसको विज्ञान के पक्ष के बीच से भी थोड़ा सा समझते जा रहे हैं। चलिए और हम लोग यहाँ पर 8वें मंत्र को अध्ययन कर लेते हैं। आगे लिखा है यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत अक्षम दधाना जनयन्त्री अग्निम यो देवेष्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखो करे दक्षम यानी दक्ष को, देखो दक्ष का नाम यहाँ आ रहा है, दक्षम दधाना यानी दक्षम यानी दक्ष को गर्भ रूप में धारण करती हुई यज्ञम जनयन्ती यानी सृष्टि को उत्पन्न करती है। दक्ष को गर्भ रूप में धारण करती, सृष्टि को उत्पन्न करती हुई आपह यानी जल राशि को यह चित्तम महीना पर्यपर्श्यत, जिसने चित्त की महिमा से चारों ओर से देखा, यानी कि पर्यपश्यत यानी चारों ओर से देखा। किस चीज से देखा, तो महिमा से देखा। किसकी महिमा से देखा, तो चित्त यानी चित्त की महिमा से उसने देखा, चारों ओर देखा। किसने, आपा यह उस जल राशि को किसको देखा, तो जल राशि को चित्त की महिमा से सब जगह पर देखा। यानी कि भाई बता रहे हैं कि समग्र संपूर्ण जगह पर जल था, ऐसा कैसे पता चला, तो बोले चित्त की महिमा से हमने ऐसा देखा। यानी इनका ये था जिसमें आप लोग जानते होंगे अलौकिक प्रत्यक्ष की बात होती है, उसमें एक जगह बैठ करके जो मुनि है या ऋषि है कहीं की भी जानकारी कर सकते हैं। इस तरीके से जैन की फिलॉसफी में इसकी बात और आती है, योग में भी आती है, योगज प्रत्यक्ष की बात जो आती है वही सब है। तो यहाँ पर बात यह कह रहे हैं यह कि उन्होंने क्या कर, जल राशि को जिसने चित्त की महिमा से देखा, तो चित्त की महिमा से चारों ओर जल फैला ऐसा देखा। उससे पहली बात ये कह रहे हैं कि दक्ष को गर्भ रूप धारण करती हुई सृष्टि को उत्पन्न करती हुई, कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हो रही है जल से, इसको अपनी चित्त की महिमा से देखा है। तो बता रहे कैसे पता किया है, बोले चित्त की महिमा यह, और बोले जो देवताओं के बीच एकमात्र स्वामी देवता था, यह देवेशु अधि एक देव आसित, और वह जिसने देखा वह क्या था, देवताओं के बीच एकमात्र देव था। क्योंकि यह देवेशु अधिदेव एक, देवताओं के बीच एकमात्र स्वामी या देवता था। तस्मै देवाय हविषा विधेम, उसको छोड़ करके हम किसकी पूजा करें, तो कहने यश्चिदापो, जिसने क्या किया है, चित्त यानी जिसने चित्त की शक्ति से महिमा पर्यपश्यत, चित्त की महिमा से पर्यपश्यत चारों ओर देखा। क्या देखा, दक्षम दधाना जनयन्त्री अग्निम, कि कैसे दक्ष को गर्भ रूप में वह धारण की हुई है, कैसे वह यज्ञ धारण की हुई सृष्टि को उत्पन्न किया है, यानी कैसे उसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, इसको देखा किसने, उस प्रजापति ने देखा, उस हिरण्यगर्भ ने देखा। यहाँ ऐसी बात है। आगे देखिए
फिर कहने यह देवेश एक देवासित, वह देवताओं में एकमात्र स्वामी था, कस्मै देवाय हविषाविदेव, और उसके अलावा हम किसकी पूजा करें। तो एक बात यहाँ यह भी सामने आती है कि देखो, एक तो एक देवा आसित बार बार आ रहा है, यानी कि एकेश्वरवाद की चर्चा आती है, अथवा एक तत्व जो होता है ब्रह्म की जो चर्चा है उसके मूल यही है। दूसरा यह कि संसार का प्रवर्तक या सृष्टिकर्ता कौन है, वही हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति है, इसका संचालन करता क्या है, वही है। दूसरा है यहाँ एक नई बात यह भी निकल के आई कि चित्त की शक्ति से वहां पर इन्होंने क्या किया, पता करने की, यानी कि लौकिक प्रत्यक्ष की जो बात चल रही है कि एक जगह बैठकर के समग्र जगत का देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पर एक बात आ रही। आगे चलते हैं, यानी जिससे अपनी महिमा से उस जल राशि को देखा, परिपस्थित जो चारों दक्ष को धारण करती हुई थी और यज्ञ को उत्पन्न कर रही थी, वह देवताओं के ऊपर एकमात्र देव था। आगे देखिए, पर्यपश्यत, पर्यपश्यत मतलब देखा, ऑब्जर्व किया। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्व यानी दृष्टा का होना आवश्यक है ताकि संभावना हकीकत बन सके। भाई कोई तो होगा इस ब्रह्मांड को देखने वाला, इस संसार को संचालन करने वाला। तो पर्यपश्यत चारों ओर से देखने वाला कौन है, ऐसा मैंने पता, तो उन्होंने कहा वह हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है। चारों ओर से कौन दिख रहा है, वह हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति इस संसार की गतिविधियों को देख रहा है। चेतना के बिना जड़ पदार्थ का कोई अर्थ नहीं, वह शक्ति को जल को व्यवस्थित करती है, यानी कि चेतना। तो देखा, वो चेतना की बात हो रही है, उस एनर्जी की बात हो रही है। हिरण्यगर्भ का मतलब यहाँ पर आप एनर्जी भी लेकर के चल सकते हो। वो क्या है, एक एनर्जी है, सुपर एनर्जी, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने 7, 8वां मंत्र पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं 9वें मंत्र पर। देखिए 9वें मंत्र में है, मानो हिंसी जनिताया पृथिव्यान्यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा वहतिर्जजान कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो कह रहे नमा हिंसीत, आगे कह रहे हैं यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं, प्रजापति ऋषि कह रहे हैं कि नमा हिंसीत, हमें मत मारे अथवा हमें पीड़ित ना करें। मानो हिंसीत, हमें ना मारे। यह पृथिव्याह जनिता वा, जो पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है, वा अथवा तथा यह सत्य धर्मादिवम जाने, जिसने सत्य नियम बोले, जिस सत्य नियम बोलने वाले ने द्युलोक को उत्पन्न किया है। कह रहे हैं हमें मत मारे, जो पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है या जो सत्य के नियमों को धारण किया हुआ है। यह चा चंद्राह बृहति आपा जाना, और जिसने आनंददायक विशाल जलराशि को उत्पन्न किया। यह चा चंद्राह बृहति आपा जन, और उसने बहुत सारे जल को उत्पन्न किया है। ऐसे हे देवता हमें ना मारे, हमें पीड़ित ना करें। कस्मै देवाय हविखा विधेम, और हम किस देवता की पूजा करें आपके अलावा, इस तरीके से बात है। तो बहुत सरल मंत्र है, नमा हिंसित हमें मत मारे। यह पृथिव्या जनिता वा, जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया। यह सत्य धर्मा दिवम जनान, और जिसने सत्य धर्म वाले द्युलोक को उत्पन्न किया है। यह चंद्रा बृहति आपा जना, और जिसने आनंददायक विशाल जलराशि को उत्पन्न किया है। ऐसे प्रजा हे हिरण्यगर्भ हमें ना मारे, कस्मै देवाय हविखा, उनके अलावा हम किसकी प्रार्थना करें। तो ये लिखा है मानो हिंसी जनिता, यह जिसने हिंसा ना करें या हमें ना मारे। जनिता यह पृथिव्या, और जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया। सत्य धर्म वाले द्युलोक को धारण किया, और जिसने जल आदि को भी उत्पन्न किया। अब यहाँ पर क्या आ रही है कि जल को उत्पन्न करने वाला भी हिरण्यगर्भ है, सत्य धर्म को भी धारण करने वाला है, और साथ ही साथ वह पृथ्वी को भी धारण करने वाला है। पृथ्वी को उत्पन्न भी उसी ने किया है। यहाँ मनो हिंसित एक आया है कि हमें ना मारे या हमें पीड़ित ना करें। हो सकता है उस समय जो हमारे क्या होता होगा, प्राकृतिक आपदाएं आती होंगी, तो उनके लिए प्रार्थना ऐसी आ रही हो मानो हिंसित। यानी वहां पर यह कि कोई व्यक्ति तभी ऐसा कह सकता है हमें ना मारे या पीड़ित ना करें, जब वो पीड़ित होता होगा किसी न किसी प्रकोप के द्वारा, तभी वो ऐसा व्यक्ति करता है, या फिर डर रहता होगा। तो मानो हिंसित तात्कालिक समाज की यह भी दिखाता है। आपको यहाँ देखो बहुत धार्मिक नहीं हो जाना है, आपको आंसर लिखते समय ये समझना है कि ऐसा क्यों कह रहा है, वाई, उस पीछे के लॉजिक को समझना है कि ऐसा क्यों कह रहा है वो। तो मानो हिंसित की हिंसा ना करें, अथवा ऐसा कि भाई उसके नियमों का उल्लंघन करोगे तो वो पीड़ित करेगा, तो नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। इस प्रकार से भी ऐसा मानो हिंसित कह सकता है। तो मानो हिंसित के पीछे कई सारे तर्क हो सकते हैं, वही आपको वहां पर बताना है।
चलिए आगे चलते हैं। कह रहा हूं वह हमें हानि ना पहुंचाए, मानुहिंसी जो पृथ्वी का रचयिता है, जिसके नियम सत्य हैं, जिसने आकाश और आनंदायी विशाल जलराशि को किया है। क्योंकि पृथ्वी हानि कैसे पहुंचा सकती है, वो ब्रह्म हानि कैसे पहुंचा सकता है, प्राकृतिक आपदाओं से। तो उसी के लिए ऐसा हो सकता है, प्रार्थना कर रहे हो। जैसे चक्रवात आदि आते हैं, तो यहाँ चक्रवात का यही लिखा है कि चक्रवात आदि आते हैं, तो हम कर रहे हैं भगवान हमें ऐसा मत करो, हम आपके नियमों का उल्लंघन नहीं करें। सप्तधर्म, लॉ ऑफ ट्रुथ, विज्ञान में इसे लॉ ऑफ फिजिक्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण या थर्मोडायनामिक्स के नियम अटल हैं। मानवहिंसी यानी जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो विनाश होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज आदि आ रहा है, तो वो यहाँ पर आ रही है मानवहिंसी तक की हिंसा ना करें। तो प्रकृति आपकी हिंसा नहीं करेगी, रे आप उसके प्रति धारण करेंगे। तो वही वाली बात, वही बात मैं अभी आपको कह रहा है, यहाँ मतलब प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की चेतावनी देता है कि हमें प्रकृति के साथ क्या करें, चेतावनी बनानी है। और हमें यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें क्या करेगी, उसका दंड देगी, इस प्रकार का है। तो ये भी भाव यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण से भी इसको जोड़ सकते हैं। अंतिम और लास्ट मंत्र है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि प्रजापते न त्वेदात अन्यो विश्वानि जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तो वयं श्याम पतयोरयीणाम। कुछ यदि त्रुटि भी हो गई हो पढ़ने में तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं प्रयास करता हूं कि त्रुटि ना हो, वैसे मैं इसलिए अर्थ भी लिख करके आपके लिए इतना कदम सामने स्पष्ट लाया हूं कि शाब्दिक अर्थ क्लियर रहेगा तो आप ये मंत्र याद करने में आसानी होगी। एकदम नहीं रटने पड़ेंगे, जो इनका अर्थ है वो आपको आधा 50% भी अर्थ समझ में आ जाता है तो याद करने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। कुछ शब्द भी यदि आप पेपर में पकड़ जाएंगे तो आपका पेपर में आप पकड़ जाएंगे कि कहाँ का ये मंत्र है। तो कहने प्रजापति यानी कि हे प्रजापति, न त्वेत अन्यो, हे प्रजापति, तत् अन्यः एतानि ता विश्वानि विश्वाजातानि न परिबभूव। कहने व्याप्त नहीं कर पाया, न परिबभूव, व्याप्त नहीं कर पाया। कौन ने, किसको नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया? बोले हे प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त तत् अन्यः, एतानि यानी वर्तमान कालिक, ता यानी भूतकालिक, एतानि ता विश्वानि यानी कि वर्तमान कालिक और भूतकालिक, विश्वाजातनि और संपूर्ण विश्व को, उत्पन्न पदार्थों को कोई प्राप्त नहीं कर पाया। यानी कि केवल प्रजापति आप ही वर्तकालिक और भूतकालिक और संपूर्ण इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको आपके अलावा कोई व्याप्त नहीं कर पाया। यानी कि प्रजापति ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस संसार की सभी चीजों को व्याप्त कर पाए हैं। तो कहे प्रजापते न त्वेदन्यो विश्वानि जातानि परिता बभूव। हे प्रजापति तत् अन्यो, ना तुम्हारे अलावा कोई, विश्वानि जातानि, विश्व में जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं उनको क्या नहीं कर पाया है, उनको व्याप्त नहीं कर पाया है, उनको धारण नहीं कर पाया है। यत कामास्ते, आगे करें, यत कामः ते जुहुमा, जिसकी कामना करते हो तुम्हें हवि प्रदान करते, इसलिए क्योंकि तुमने ही इसको संसार को धारण कर पाया, इसलिए हम तुम्हें क्या करते हैं, यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो, इसलिए हम क्या करते हैं, तुम्हें कामना करते हो हवि प्रदान करते। तथा न अस्तु, और वह हमारी हो जाए, यानी कि वह सब सामग्री, अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम, यानी कि वयम यानी हम, रयीणाम यानी समृद्धियों के, पत्या यानी स्वामी हो जाए, और हम क्या हो जाए, समृद्धि के स्वामी हो जाए, अथवा धन के स्वामी हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर प्रार्थना की जा रही कि यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो, कि जिसकी कामना करते हुए हम तुम्हें हवि प्रदान करते हैं और कि हम समृद्धि को प्राप्त हो जाए। अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम, और हम समृद्धि हो जाए, हमारा कल्याण हो, इस कारण हम आपकी प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से संपूर्ण मंत्र में एक ही भाव मूल रूप से निकल करके आया है। यहाँ पर आपको इसका अर्थ पहले समझ लीजिए कि प्रजापति ना तो तन्नो विश्वानि जाते हैं परिता बभूव, आपके अलावा हे प्रजापति कोई इस संसार को व्याप्त नहीं कर पाया है। यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, इसी कामना से हम आपको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, हवि प्रदान करते हैं। और वयम श्याम पतयो रयीणाम, हम समृद्धियों के क्या हो जाए, स्वामी हो जाए। एक एक शब्द के अर्थ को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि रयीणाम का मतलब है समृद्धियों के, पति यानी स्वामी, यानी श्याम मतलब हो जाए, तो हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके महत्व को देख लेते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जिसने ऊपर आकाश और पृथ्वी को दृढ़ के स्थिर किया, जिसने सूर्य और स्वर्ग को थाम रखा है, स्तंभित कर रखा है, जो अंतरिक्ष में रज जल को मापने वाला है, ऐसे की करें दृढ़, बिना खंभों के पृथ्वी सूर्य अपनी जगह कैसे टिके हुए हैं,
भाई कोई चीज यदि घर बनाना होता है, छत, तो उसके लिए हमें ऐसा ऐसा खंभे लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, ये कैसे टिके हुए है, तो ये कैसे टिकी हुई है, क्वेश्चन आता है। तो ये कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का ही वर्णन है जो आकाशीय पिंडों को उनकी आकांक्षा और संतुलित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण है क्या, आखिरकार एक ऊर्जा या शक्ति है, वो शक्ति ही यहाँ क्या कहा गया है, उसी शक्ति को यहाँ हिरण्यगर्भ के रूप में अथवा प्रजापति के रूप में बताया गया है। ठीक है, हम ब्रह्म के स्वरूप क्यों निर्धारण नहीं कर सकते भाई, गुरुत्वाकर्षण को भी नहीं कर सकते आप, समझ में आ रहा, कोई आप आंखों से नहीं दिखा सकते ये चीज गुरुत्वाकर्षण है। तो वस्तुतः जो अल्टीमेट या एनर्जी है, सुपर एनर्जी है, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वही वस्तुतः हिरण्यगर्भ है। उसे ही चाहे आप ईश्वर कर लीजिए, चाहे उसे ब्रह्म कह दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, है एक ही चीज। अंतरिक्ष के विस्तार को मापना खगोल विज्ञान का मूल है, तो मापने का प्रयास करते हैं खगोल विज्ञान वाले अंतरिक्ष को, ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, तो ये भी बात एकदम क्लियर ही है। तो इस तरीके से इस मंत्र में आपने देखा, इस मंत्र में हम जो आपको सबसे मूल बात ये है कि इस मंत्र में क्या किया गया है, ब्रह्म की स्तुति की पर चर्चा की गई है। और थोड़ा धन्यवाद, तो बाद में थोड़ी सी 2-4 मिनट और चर्चा कर लेते हैं इसके महत्व को लेकर के, जिससे कि मुख्य परीक्षा में और आपको आ जाए। तो मूल बात यहाँ पर की गई है, पहली मूल बात ये यहाँ पर जो आई है, आपने कंप्लीट में देखा कि हर जगह एक बात आ रही है जो आप कहीं भी मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य कि उस ब्रह्म ने या उस हिरण्यगर्भ ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमें उत्पन्न किया है, हमें स्थिर कर रखा है, द्युलोक को, पृथ्वी लोक को। तो उसने हमें प्रकृति ने क्या किए हैं, बहुत सारे अधिकार दिए हैं। क्या दिए हैं, अधिकार। और तो इसलिए हमारे भी उसके प्रति क्या है, हमारे कर्तव्य है। तो जो अधिकार और कर्तव्य की जो भावना मूल है प्रकृति के थे, वह आज बहुत महत्वपूर्ण है। किसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आज जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, इसे हम कहते हैं अवांछित जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अवांछित जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, हमारी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं हम प्रकृति के प्रति। तो हमें ये मंत्र शिक्षा देता है कि प्रकृति के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाना है। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कस्मै देवाय हविका विधमा, आपके अलावा हम किस देवता को हवि का विधान करें, यानी कि आपको ही करें, क्योंकि आपने ही हमें सब कुछ दिया है। जैसे देश हमारा आज भारत है, भारत में हमारे जो सरकार है, जो आप सरकार है या तो भारत सरकार है, वो हमें सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है, विदेशों से रक्षा करती है, आतंकवादियों से रक्षा करती है। तो हम उसके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, भाई हम अपना जो उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे, सरकार से राष्ट्रभक्ति करेंगे, झंडा को फहराएंगे, जनगण मन गाएंगे। ये सब क्यों है, हमारे कर्तव्य है, क्योंकि देश हमें बहुत कुछ चीज दे रहा है, पढ़ने का अधिकार दे रहा है, खाने का अधिकार दे रहा है, डिग्री दे रहा है, रक्षा दे रहा है, आदि दे रहा है। तो हमारे कर्तव्य है देश के प्रति। सेम यही बात है कि हमें प्रकृति बहुत कुछ दे रही है, तो प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो उसी प्रकृति के संरक्षण की कंप्लीट सभी मंत्र में सच्चाई है। न केवल ये है कि हम प्रकृति का संरक्षण करना है, अभी तो यहाँ पर यह भी यही है कि सृष्टि का आदि कारण क्या है, आदि कारण क्या है, सृष्टि का मूल कारण क्या है, इस संसार का संचालक कर्ता कौन है, इन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ चर्चा आई है। तो ये सब पॉइंट भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। हमें आत्मदाबल देने वाला कौन है, या आत्मदाबल, ये सब जो चर्चाएं आई है, इन सभी को लेकर के महत्व इस प्रकार के पॉइंट बना करके फिर आप इसी पॉइंटों में क्या करेंगे, जो मंत्र आपने पढ़े हैं उन मंत्रों के उदाहरण दे देंगे, मंत्रों को पुट कर देंगे, मंत्रों को वहां पर उद्धृत कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मुख्य परीक्षा में लिखे जाते हैं चीजें, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर इतना ही चर्चा करेंगे और आप लोगों को आशा करते हैं मंत्र समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं आया होगा तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मुख्य बात जो इसमें है वो ये है कि आप इनके एक एक शब्द के जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन अर्थों को आप लिख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, और बाद में फिर क्या करिएगा, एक पेज में 10 ही मंत्र लिख करके बार बार रिवीजन करिएगा। 20-25 बार रिवीजन कर लेंगे तो अपने आप आपको मंत्र याद हो जाएंगे, इतना अर्थ पता होने के बाद। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। आगे हम अगले सूक्त को लाएंगे और उसमें भी हम आगे आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।